मित्रों, नमस्कार। मैं आपसे किताबों के बारे में बात कर रहा हूँ, पुस्तकों के बारे में बात कर रहा हूँ। पुस्तक पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यह भोजन की तरह है या यह ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, खाना खाते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, शरीर हमारा चलता रहता है। उसी तरह से दिमाग चलाने के लिए हमें पुस्तक पढ़ना आवश्यक है। पुस्तक पढ़ने से ही हमारे दिमाग की बैटरी चार्जिंग होती है, उसकी पॉजिटिव कंडीशनिंग होती है, उसे अच्छे आहार मिलते हैं हमारे बुद्धि को, हमारे विचारों को, और इसी कारण हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। इसलिए पुस्तक पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। पुस्तक जो है वो हमारा साथी है, आवश्यकता में साथी है। पुस्तक बुक्स आर फ्रेंड इन नीड, सो दे आर फ्रेंड इन डीड। वो हमारे आवश्यकता में साथी होते हैं, इसलिए वो हमेशा हमारे सच्चे साथी होते हैं। उनके पास कोई भेदभाव नहीं होता, पुस्तकों के पास कोई भी द्वेष नहीं होता, कभी भी वो मिसगाइड नहीं करते। उसमें अच्छी से अच्छी एक्सपीरियंसेस लिखे रहते हैं। लेखक अपने एक्सपीरियंसेस को लिखता है। 40 सालों के तजुर्बा के बाद उसे पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिलती है। 100 पुस्तकें पढ़ने के बाद उसे एक पुस्तक पर लिखने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए एक पुस्तक का महत्व बहुत बड़ा है, हमको इस बात को समझना चाहिए। अभी तक हमने इसके महत्व को नहीं समझा, इसीलिए हमारे जीवन की, हमारे समाज की ये दशा है। हम विचारों से दरिद्र हो चुके हैं। विचारों का संकट हमें आ गया है। हमें सब कुछ है लेकिन विचार नहीं है हमारे, इसीलिए हम नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं। इसलिए हमें अच्छे विचारों का संग्रह करना है, अच्छे विचारों को दिमाग में रखना है, उसको बार बार उसको दोहराना है, बार बार उसको दिमाग में डालना है, ताकि जो नकारात्मकता है वो हटती जाए, घटती जाए। जो भी नकारात्मकता है उसे हम सुरक्षित रहें, अपने आप को हम वायरस से बचा कर रखें। जैसे कोरोना वायरस में हम लोगों ने अपने आप को मास्क से बचा कर रखा, दूरी बना के रखा, इससे बचाया, और फिर हाथ साफ किया, इसलिए बचाया। 3 हमारे काम थे। उसी तरह से नेगेटिविटी का जो वायरस है वो भी कोरोना वायरस की तरह बहुत ही फैलने वाला है, तेज़ी से फैलने वाला है, संक्रमण करने वाला है। इसलिए हमें विचारों के प्रभाव को समझना है और इसके संक्रमण से बचना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। अच्छे विचारों को अच्छे विचारों को रखते हुए हमको नकारात्मक विचारों से सुरक्षित रखना है, उनको अंदर अपने घुसने नहीं देना है। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हर दिन, हर समय हमें यह देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारी सोच ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। तो नीचे जा रही है तो फिर उसको रुकना है, नीचे नहीं जाने देना है। उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छी बातें याद आएंगी, अच्छी अच्छी कहानियाँ याद आएंगी, अच्छे दृष्टांत याद आएंगे, तो आपका दिमाग फिर ऊंचाई की तरफ जाने लगेगा। अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ है तो हमारा दिमाग हमेशा नीचे की तरफ जाता रहता है। किसी को सहायता करना है, इसके बारे में भी आइडिया और करेज, विचार और ये हिम्मत हमको पुस्तकों से ही मिलती है। हम पुस्तकों से ही हमको आइडिया मिलती है कैसे किसी को मदद करें, और हिम्मत बढ़ती है कि हम कैसे किसी की मदद करें। किसी से बात करना, किसी मदद करना, ये बहुत हिम्मत की बात है, बहुत ही साहस की बात है। हम अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने आप में पस्त रहते हैं। हमको दूसरे की तरफ देखने का समय नहीं मिलता और कभी आवश्यकता नहीं महसूस होती। लेकिन पुस्तकें पढ़ने के बाद हमें दूसरों की तरफ देखने की ज़रूरत महसूस होती है, दूसरों की तरफ देखने की इच्छा महसूस होती है, और दूसरों को हम मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हर तरीके से हम चाहते हैं कि हम उनकी मदद कर सकें, हम उनकी सहायता कर सकें, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी भी उम्र के हों, या किसी भी लिंग भेद के हों। हर तरीके से हम लोगों को मदद करना चाहते हैं। ये हमारा एक विचार बन जाता है, ये एक हमारी आदत बन जाती है। ये समाज के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ही आवश्यक है। समाज में अगर अधिक से अधिक लोग एक दूसरे की मदद करने लगें, अच्छे विचारों से प्रेरित होने लगें और करने लगें, तो समाज कितना अच्छा हो जाएगा। समाज में कितनी बुराइयां ख़त्म होने लगेंगी। जो आज सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, व्यावसायिक है या निजी ज़िंदगी है, सब में बुराइयां भरी है। हमको बुराई नज़र आ रही है, लेकिन उस समय हमको अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। लोगों को अच्छे काम नज़र आएंगे। चाहे वो राजनीति भी हो, लोग अच्छा काम करेंगे, कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। किसी की आलोचना भी करनी है तो स्वस्थ आलोचना करेगा, न कि गंदी आलोचना करेगा। इस तरह से हम जो है अपने विचारों को बदलेंगे, कार्यकलापों को बदलेंगे। आज जगह जगह सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करने की, उसे नष्ट करने की टेंडेंसी बनी हुई है। हर जगह हम देखते हैं कि उसकी उपेक्षा हो रही है या उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह बहुत ही गलत बात है। यह हमारे लिए जो संपत्ति बनी, हमारे लिए हमारे पैसे से बनी है,
हमने उसके लिए पैसा दिया हुआ है, तो फिर हम उसकी संरक्षा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे विचार ऐसे नहीं हैं, हम उसको गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे विचार अच्छे नहीं हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों को ठीक करना है ताकि हम कोई गलत काम न कर सकें, कोई गलत कदम न उठा सकें। समाज के लिए और देश के लिए हम हमेशा सोचते रहें, कोई काम हमसे ऐसा ना हो जिससे कि समाज और देश का बुराई हो या उसको हानि पहुँचे। यह सोचना समझना हमेशा हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए पुस्तकों का महत्व बहुत ज़्यादा है। पुस्तकें चाहे किसी की लिखी हुई हो, किसी भारतीय की लिखी हुई हो या विदेशी की लिखी हुई हो, इससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें क्या लिखा हुआ है इससे फ़र्क पड़ता है। कोई डॉक्टर है, कि कोई भी डॉक्टर हो, उससे मतलब नहीं पड़ता। उसके जो दवाएं जो लिखता है, पर्ची पर जो दवाई लिखता है, उससे मतलब होता है। उन दवाओं से हम अच्छे होते हैं, डॉक्टर से अच्छे नहीं होते। तो इस तरह से लेखक जो भी हो, कहीं का भी हो, यह हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वो क्या लिख रहा है, उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर क्या पड़ रहा है और हम उसका कितना लाभ उठा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इस भेद में नहीं पढ़ना चाहिए कि ये देशी लेखक की किताब है या विदेशी लेखक की किताब है। एक्चुअली विदेशी लेखकों ने भी हमारे यहाँ से सब कुछ सीखा है। जो आज वो बोल रहे हैं, वो हमारे यहाँ सदियों पहले बोला जा रहा था, किया जा रहा था और लोग बन रहे थे। जबकि दुनिया में सब जगह असभ्यता फैली थी, सब लोग आदिम जाति में थे, सब लोग जंगलों में रहते थे। उस समय हमारे यहाँ सभ्यता विकसित हुई थी। तो यहाँ की सभ्यता से उन लोगों ने सीखा है, उन लोगों ने उसका अच्छी चीज़ें ग्रहण की हैं और आज वो विकसित हो गए। आज वो विकसित इसलिए हुए क्योंकि वो उन्होंने हमारे विकास को अपनाया है और हम लोग अविकसित होते चले गए। हम लोग उल्टी दिशा में चले गए, कमाने खाने में लग गए। अंग्रेज़ों या मुग़लों ने या जो बाहर से आए लोग आए, उन लोगों ने हमको तोड़ना शुरू किया, हम लोगों ने उन्हें बर्बाद करना शुरू किया। इसलिए हम लोग नीचे की तरफ गिरते चले गए और वो लोग सीखते चले गए हमसे, इसलिए वो आगे बढ़ गए, हम पीछे की तरफ हो गए। तो आज उनकी किताबें हमें मिल रही पढ़ने को, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वो भी वही चीज़ बता रहे हैं जो हमको बताया गया था पहले, लेकिन हमने वो चीज़ छोड़ दी, इसलिए आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। अगर हम फिर उसको अपना लेंगे तो हम और लोगों से भी आगे बढ़ सकते हैं, सुपर पावर हो सकते हैं। और आज हम इस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं, हमारा देश इस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन वैचारिक तौर पर हमें अभी और विकास करना है, हमें अभी और आगे बढ़ना है और इम्प्रूव करना है बाकी लोगों के बजाय, ताकि यहाँ का वातावरण जो है वो ठीक हो जाए। यहाँ पर जो कुविचार चलते हैं, जो कुकृत्य चलते हैं, वो सब बंद हो जाए। एक सभ्यता, एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक काम करने का सही तरीका, ये सब यहाँ विकसित हो जाए तो फिर हम लोग उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसी के लिए हमें ये नई शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है। यह बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।